हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस इवेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि बचा हुआ 2025 आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आने वाला है या क्या कुछ लेकर जाने वाला है और क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। जब भी आपकी फीड में आएगी यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। आपके सामने दो डेक है, आपको मेडिटेट करना है, भगवान जी को याद करना है और इन दोनों डेक में से अपने लिए एक डेक को पिक करना है। ठीक है, उसमें आपकी रीडिंग होगी। ओके, अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हमें डेक से कन्फ्यूज़न हो रहा है, प्लीज़ कुछ बता दीजिए। मेरे पास है ग्रुप नंबर 1 के लिए आप इस पेन को पिक कर सकते हो, ब्लू कलर का। एंड ग्रुप नंबर 2 यू कैन गो विथ दिस पिंक पैन। ओके, तो जो पैन आपको अट्रैक्टिव लग रहा है आप उसके बिहाफ पे भी इस रीडिंग को देख सकते हो, आप उस पेन को पिक करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों ने ठीक से मेडिटेट किया होगा और चेकआउट कर लिया होगा, या फिर आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा ग्रुप आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। चलते हैं ग्रुप नंबर 1 में। हाय ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये वाली डेक को पिक किया है तो लेट्स सी माता रानी आपको क्या बताना चाह रही है, आपके जीवन में क्या कुछ होने वाला है और कैसे आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो, और नेक्स्ट 2025 के जो भी दिन बचे हैं उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपकी फीड में आएगी यू कैन क्लेम दिस रीडिंग। एक एनर्जी देख लेते हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कोई भी काम करने जाते हो, आप किसी भी काम को लेकर मेहनत करते हो या कोई भी काम करने जाते हो ना, तो क्या हो जाता है कि आपको नज़र लग जाती है। लाइक यहाँ मुझे ईविल एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका काम होते होते रह जाता है, बिगड़ जाता है। बहुत इच्छा से किसी काम को करने जा रहे हो बट वो काम बिगड़ जाता है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब आपकी एनर्जीज में भी आपको थोड़ा लाइक डिसबैलेंस हो, या एनर्जीज में भी थोड़ा डिसबैलेंस मुझे यहाँ दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, आपको डिवाइन ये मैसेज दे रही है, हील योर सेल्फ, हील योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपको खुद को प्रोटेक्शन में रखना है, आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको डेली पूजा करना है। एटलीस्ट दिन में 30 to 35 मिनट्स आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, मंत्रा चैंटिंग करना है, पूजा करना है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों ने नज़र लगा के रखी है। आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग लाइक नोटिस कर रहे हैं आपको, बहुत लोग आपके एक्शंस को, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को, और आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है। ओके, लेट्स सी द मोर। ये ईयर आपकी लाइफ से क्या क्या लेके जाएगा और ये ईयर एंडिंग तक आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा, डिवाइन प्लीज़ बताइए। ये ईयर आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर जाएगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा। जो भी आपने अपने लिए इस ईयर में सोचा होगा ना, वो आप अपना, कुछ लोग 90% कर चुके हैं और कुछ लोग 50% कर लिया है। एंड यू हैव शोइंग ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स। आप डिवाइन को, परमात्मा को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो कि वो चीज़ आपसे हो गई है, वो काम आपने कर दिखाया। एक और चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, कर दिखाने का जुनून, और वो चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। एक चीज़ मुझे ये दिख रही है, एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है। जो भी अननेसेसरी चीज़ है, जो भी अननेसेसरी पैटर्न है, वो आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिख रहा है। और एक बहुत ही प्यारी सी एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक यहाँ गाना भी मुझे चैनल हो रहा है, खुल के जीने का। ये वाला गाना जो है आप जाकर ज़रूर सुनना, क्योंकि यू फील द वर्ड ऑफ दैट सॉन्ग। लाइक आप खुलकर जियोगे, आप लाइफ को इंजॉय करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ बस जी रहे, चल रहा है। आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आप डिवाइन के साथ, भगवान जी के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों के लिए विजन बोर्ड पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और ये नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, हमें विजन बोर्ड कैसे बनाना है, तो ये वाला वीडियो आप स्किप मत करना। आप लोगों को डिवाइन को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपको पूजा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूजा नहीं करते हो, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन गॉड, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, खुद की हीलिंग पे ध्यान देने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी हीलिंग पे, जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होते हुए मुझे दिख रही है। ठीक है, बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर लाइक प्रपोजल, न्यू अपॉर्चुनिटी, तो हाँ आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, और साथ ही साथ एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा।
ठीक है, पुरानी एनर्जी को कट करके एक नई एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो और ये नई एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आते हुए दिख रही है। लेट्स सी मोर 2025 के एंडिंग तक आपकी लाइफ में और क्या कुछ होगा, परमात्मा प्लीज़ बताइए और कैसा रहेगा। जय श्री राधे। बहुत सारी चीज़ आप अपनी लाइफ में छोड़ते हुए दिख रहे हो, पास्ट में करते हुए दिख रहे हो, मतलब आपको पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं होना है। अगर अब मैंने बताया ना, आप लोग हो सकता है 50% काम कर लिया हो, 50% चीज़ें हो गई हो सकता है 90% हो गई है, तो 10% और 50% के लिए आपको रोना नहीं है। शोइंग ग्रैटिट्यूड, एटलीस्ट आपने इतना तो करा, आप अपना बेस्ट करो। अभी आपको खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, खुद की लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए कहा जा रहा है। आप जब पलट कर अपने आप को देखोगे ना, यू कैन सी द चेंजेस, आपको कितना बदलाव देखने को मिलेगा, आपको कितना अपनी एनर्जी में शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी आप बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हो, ऑलरेडी आपकी एनर्जी में बहुत चेंजेस आया है। अगर आप 2025 में स्टार्टिंग में कोई आपसे मिला हो और 2025 के एंडिंग में आपसे कोई मिला हो ना, इतना डिफरेंस होगा ऐसा लगेगा, या फिर आप खुद ही कंपैरिजन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस टाइम मैं कैसी थी और नाउ आई एम बिकम द समथिंग एल्स, या मैं कुछ और बन चुकी हूँ। तो ऐसी एनर्जी है, मतलब आप टोटली चेंज हो चुके हो, आप टोटली बदल चुके हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर चुके हो। लाइक एक चेंज आपकी लाइफ में आ चुका है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो, आप प्रोटेक्टेड होते हुए दिख रहे हो, आप खुद पे काम करते हुए दिख रहे हो, और ये खुद पे काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है रेस्ट ऑफ द 2025। एंड लेट्स सी द मोर। अगर आप अभी तक अपने काम को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो एक बैलेंस वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आपने अपने लिए कोई गोल सेट करके रखा है 2026 के लिए, तो उसके लिए आप कदम आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हो, नाम होते हुए दिख रहा है, नेम फेम आपके पास आते हुए दिख रहा है, ग्रोथ आते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, जो भी ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ से वो दूर होते हुए दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। प्रॉब्लम देखो, आपको ना प्रॉब्लम जानबूझ के दी जा रही है। लाइक अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, या फिर स्टक सिचुएशन है, या आपके डिज़ायर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ आपके साथ यूनिवर्स जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आप खुद को हील नहीं करोगे, आप फिर अपने आप को ध्यान नहीं दोगे, आप अपने आप पे ध्यान नहीं रखोगे। तो आपको डिवाइन बोल रही है पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। आपके लिए डेली मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है, और 3-in-1 सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूंगी, तो आपको ये डेली बेसिस पे करना है। साथ ही साथ विजन बोर्ड, ये 3 चीज़ आपके लिए कही जा रही हैं। एंड शोइंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स, जो भी है, जैसा भी है, जो भी चल रहा है, उसके टुवर्ड्स आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। सन का कार्ड है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि परमात्मा ने आपके लिए सब कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। तो चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ओके, सो मिलते हैं अगली रीडिंग में। आई होप यू ऑल लाइक दिस रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे। ग्रुप नंबर 2, अगर आपको ये पिंक पैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवान से प्रेयर कर लीजिए, भगवान प्लीज़ बताइए ग्रुप नंबर 2 के एंडिंग के जो दिन है वो कैसे जाएंगे, क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है। ओके, ओ माय गॉड। लाइक ग्रुप नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को लेकर कंफ्यूज है। ऐसा है तो आप प्लीज़ ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग को भी जाकर चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ पर कुछ मैसेजेस आपके लिए हैं। बहुत ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत इनोसेंट थे, कोई भी आपका फ़ायदा उठा के चला जाता था, कोई भी आपको कुछ भी बोलकर अपना काम निकलवा कर चला जाता था। बट अब आगे ऐसा नहीं होने वाला, लोग आपका फ़ायदा उठाकर नहीं जा पाएंगे। तो एक समझ आपके अंदर आते हुए दिख रही है। हाँ, आप बहुत इनोसेंट हो, वो नेचर आपका सेम ही रहेगा, बट आपको पता है कि ये इंसान मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो अब वहाँ पर आप ये मुझे यहाँ ये एनर्जी दिख रही है कि अब आप डिसाइड करोगे कि कौन इंसान आपका एडवांटेज उठा सकता है। एडवांटेज मीनिंग अपना काम निकलवा सकता है। आपको लोगों के रियल फेसेस दिखने वाले हैं, आपको लोगों के बारे में चीज़ें समझ आने वाली हैं। जब मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ तो मेरी नज़र एकदम से काली माँ के आइडल पे गई। मे बी यू फील कनेक्टेड टूवर्ड्स माँ काली की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, उनके साथ आपका कनेक्शन होगा। माँ काली, माँ दुर्गा की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। ओके,
बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा बर्डन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी ना लाइक ऐसी होगी कि कभी बहुत एक्टिव रहते होंगे, कभी आप बहुत अच्छे से रहते होंगे और कभी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती होगी। इसीलिए मैंने बोला था कि ग्रुप नंबर 1 को जाके चेकआउट करना, वहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आपको माँ बोल रही है मेरे साथ, अगर आप माँ को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो आपको उनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जीज़ को, आपको अपने वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, होपोनोपोनो प्रेयर, ये सब कुछ करना है। इनकी लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड कराऊंगी एंड ये आपको करना ही है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। बहुत कम टाइम लगता है करने के लिए। 10 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते क्या? पॉसिबिलिटीज़ पे नहीं जीना है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा तो मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसा आपको नहीं करना है। 2025 के एंडिंग तक आपको ये बात बताई जा रही है। अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाओ। आप इस चीज़ पे मत जियो कि ऐसा नहीं, ऐसा तो मैं ऐसी चीज़ें हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बहुत गलत जा रहे हो। यू नीड टू बी टैपल ऑन दैट एनर्जी कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत करूँगी और मैं इस चीज़ को हासिल करके रहूँगा या कल के रहूँगी। तो उस एनर्जी में आपको टैपल होने के लिए कहा जा रहा है, उस एनर्जी में आपको जीने के लिए कहा जा रहा है, उस एनर्जी में आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। देखो, हर चीज़ लाइक हम बात करें लाइफ की, हम बात करें अपनी चीज़ों की, तो यहाँ पर हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते रहती है। हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ें रहती है। कोई हो सकता है कि कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे, कोई हो सकता है कि आपको बोले ऐसे नहीं ऐसे। आपको लोगों की बात सुनकर, हाँ आप सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, और आप उन बातों को सुनकर लाइक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है पूरी तरीके से। अगर कोई आपको गाइडलाइंस दे रहा है या कोई आपको लाइक फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग ब्लॉग, लाइक एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे मेरा ये चैनल है तो मैं ब्लॉगिंग चैनल भी करती हूँ या फिर मैं लाइक रील बनाती हूँ फॉर एग्जांपल। तो मुझे जो रील बनाना है, मुझे जो ब्लॉग बनाना है, कोई और मुझे गाइड नहीं करेगा कि भाई तुम इस तरीके से करो, कि तुमको ऐसे ऐसे करना चाहिए। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचकर आपको नहीं बैठना है। आपको दिल से जो लगता है वो करो। आप अपने काम को बर्डन की तरह मत लो, आप अपने काम को इंजॉयमेंट की तरह लो, फन की तरह लो। अगर आप कोई भी काम करते हो, लाइक अभी लिटरली मैंने देखा है कि ब्लॉगिंग में क्या होता है ना, जो ब्लॉगर रहता है उस पर बहुत प्रेशर रहता है कि मैं मेरी ऑडियंस को कैसे नई तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी शादी एंड ऑल चीज़ें हुई है, तो मैं किस ब्लॉगर की यार चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। सो उस काम को ना काम की तरह नहीं देखना है, उस काम को अपने लाइक इंजॉयमेंट की तरह देखना है, अपनी हॉबी की तरह देखना है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई काम करके आपको खुशी मिलती है, आप जैसा भी काम कर रहे हो, आपको ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, नहीं मिल रही है, ठीक है, बट किसी के दिखावे के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो काम मत करो। आप जैसे हो वैसे रह कर उस काम को करो। तो लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हाँ, अगर वो आपको कोई बात बता रहे हैं और अगर आपको उनकी कोई टर्म्स या उनका कोई आइडिया अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या उसके आइडिया को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो। अगर आप लोग जो कर रहे हैं आप वही करोगे तो लोगों में और आप में डिफरेंस क्या होगा? आप फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग सम ब्लॉग का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना, इसलिए ब्लॉग का एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो आप देख रहे हो कि सब वॉइस ओवर देकर ही वीडियो बनाते हैं। इफ़ यू कंफर्टेबल तो आप बिना वॉइस ओवर देकर भी वीडियो बना सकते हो। अच्छा, अगर आप ये देख रहे हो कि सब लोग बिना वॉइस ओवर की वीडियो बनाते हैं और अगर आपको लगता है नहीं मुझे वॉइस ओवर देना चाहिए, तो आप वॉइस ओवर दे सकते हो, ठीक है। तो आप समझो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ करके आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, जो चीज़ आप क्रिएटिव वे में कर सकते हो, जो चीज़ आप अपने तरीके से कर सकते हो, तो आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, लोगों के आइडियाज़, लोगों के ओपिनियन लो, बट पूरी तरीके से नहीं। यूज़ योर क्रिएटिव माइंड, यूज़ योर माइंड, ओके। ये माँ भी बोल रही है। आपको पता है आपको कैसे क्या करना है। ये मैं आपके करियर के लिए भी एग्जांपल देकर बताई हूँ, आपके हेल्थ के लिए भी बताया हूँ कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, तो वो काम आपको खुद को करना पड़ेगा, लोगों की बातों पे नहीं। अगर आप लोगों की बातों में रहोगे, अगर लोगों के हिसाब से चलोगे, तो फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश ये चीज़ मैं मेरे हिसाब से कर लेता या कर लेती। तो रेस्ट ऑफ द 2025 आपको कहा जा रहा है कि खुद के अकॉर्डिंग चीज़ों को करो। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है, तो हाँ करो, बट पूरी तरीके से नहीं करना है। अंधा विश्वास नहीं करना है किसी के ऊपर, और किसी को पूरी तरीके से कॉपी नहीं करना है। यू आर द यूनिक वन, आपकी एक अलग आइडेंटिटी है। तो आप अपने आप को किसी और के जैसे बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप जैसे हो अच्छे हो, और आप अपने आप को दिखाओ ना, अगर आपको ऑडियंस से कनेक्ट भी करना है तो। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर अ स्टूडेंट,
आपको किसी ने बताया कि किसी ने ये सर का सब्सक्रिप्शन लिया था और उसकी जॉब लग गई, तो आपने भी वो सब्सक्रिप्शन ले लिया। आप ये समझो कि उसका वो जो सर है उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, और अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं होता है कि जो टेक्निक जो स्ट्रैटेजी फर्स्ट पर्सन के लिए इंप्लीमेंट हो वो आपके लिए भी इंप्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर आपको क्लियरली कहा जा रहा है, ज़रूरी नहीं जो चीज़ सामने वाले के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आई है या बहुत अच्छे रिजल्ट मिले वो आपको भी देंगे, नहीं, सब लोगों के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। तो यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको दिल से काम को करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने काम को प्यार से दिल से करना है, कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। टेंशन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है, लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको बस यही कहा जा रहा है रेस्ट ऑफ 2025 में अपने माइंड को ट्रेन करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको जो दिल करता है वो करो, ठीक है, और सच्चे दिल से करो। पैसा भी आएगा, ग्रोथ भी आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में पैसा भी लेकर आएंगी, एंड डाउन टू अर्थ रहना है। एंगर को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना है, गुस्से को अपनी लाइफ में लेकर नहीं आना है, चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना है, डाउन टू अर्थ रहो, खुद पे काम करना है, खुद को पहचानना है। अभी तक आप अपने आप को पहचाने नहीं हो तो आपके लिए असाइनमेंट है कि खुद पे काम करना है। मैंने बोला था ग्रैटिट्यूड, होपोनोपोनो प्रेयर या अफर्मेशन ये सब करो, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो आई होप यू क्लेम दिस रीडिंग ग्रुप नंबर 2। और आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो है वो विजन बोर्ड का वीडियो होने वाला है। सो आई होप आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि हमें कैसे विजन बोर्ड बनाना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।